धोरीमीना में आज ये लगभग 5वीं-6ठी घटना है। ये अपने देखी देखाई और जोई जोई ये बहुत खतरनाक घटना होती है जिस टाइम अग्निकांड होता है धोरीमीना में। जब भी मेरे को लग रहा है कि पहली बार जो एक दुकान की ही आग एक दुकान में ही काबू हुआ। अग्नि धोरीमीना में जितनी बार अग्निकांड हुआ नहीं, बहुत सारा नुकसान करा, 5-7 दुकानों ले नहीं मतलब बुकनी खत्म हुई, लेकिन अब की बार तो 2 दुकानें ही जल के राख हुई है। रात को करीबन 1-1:30 बजे के बाद में लगातार ये अग्नि जल रही थी। तो उनको लेकर भाई साहब आप भी हमें सूचना दी, तो आप इन पर बताओ। महेश जी कहीं कहना चाहो अब आप? रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास में बीरबल जी उन्होंने मुझे सूचना दी कि शिवम सैनिटरी में आग लगी है जी, और आप जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर पहुंचो। फिर हम लोग है वहाँ से पंप से फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर यहाँ आए। तब तक आग है जो विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो सच्चाई ये है कि उसके पास में लगभग 15 फीट दूर भी यदि कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो उसकी चमड़ी जल रही, ऐसा मतलब है जो महसूस हो रहा था। फिर भी हमने महसूस किया और उसको फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर आया और लाने के बाद हमने उसमें प्रयास किया बुझाने के लिए। लेकिन फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग पहले प्राइमरी स्तर पर काम आता है। शुरुआती स्तर पर यदि आग लगती है तब तो वह उपयोगी, तो विकराल रूप धारण कर लेती है, तब उसमें उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। तो कैपेसिटी उतनी उनकी? हाँ, कैपेसिटी उतनी है उनकी। और उसके बाद मतलब 2.5 घंटे के बाद में यहाँ जो अग्निशमन दल बाड़मेर से यहाँ पहुँचा है, 2.5 घंटे बाद पहुँचा है। तो जब 2.5 घंटे बाद पहुँचा तब तक उससे पहले हमने स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास किया। तो एक पानी का टैंकर जो नंदाराम जी ढाका पहाड़ी के पीछे जो रहते हैं, वो एक पानी का टैंकर ले गए। तो उसमें क्या था कि प्रेशर नहीं था। फिर हमने बीरबल जी ने और एक वो ओम जी है, नहीं जगदीश जी पुलिस में लगे हुए हैं, कांस्टेबल है, एक वो जगदीश जी और उसके अलावा एक हनुमान जी, ये किसान सैनिटरी वाले, हम 4-5 लोगों ने मिल के जो वहाँ प्रयास किया, उस आग को बाल्टियों से बुझाने का प्रयास किया। तो आगे की जो दुकान दोनों शटर में जो आग लगी थी, थोड़ा हमने उस पर काबू पाया। उसके लगभग 1 घंटे के आसपास बाद में जो बाड़मेर से अग्निशमन दल पहुँचा। फिर उन्होंने यहाँ से प्रयास किया, फिर ऊपर से और फिर प्रयास किया, फिर वो नागना से भी है जो अग्निशमन दल वहाँ पहुँचा है। प्रश्न ये है कि हर साल धोरीमीना में अग्निकांड हो रहा है, दुकानों में आग लग रही है, कैबिन में आग लग रही है। तो हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि अग्निशमन जो फायर फाइटिंग की जो क्रेन है, जो गाड़ी है बड़ी, वो यहाँ रहनी चाहिए। यहाँ लगभग 20,000 से ऊपर करीब या 25,000 करीब यहाँ पब्लिक रहती है। 5,000 से ऊपर यहाँ वोटर है। नगर पालिका से घोषित किया जा चुका है। बड़ी बड़ी गगनचुम्बी यहाँ इमारतें हैं और खूब सारी मतलब यहाँ इस लाइन में लगातार 1,000-1,500 से ऊपर तो दुकानें हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि व्यापारी किसके पास जाए और सुनवाई कौन करे। पहली मांग हमारी है कि राज्य सरकार से कि आप हमारे जो ये अग्निशमन के जो ये गाड़ी है, दमकल है, वैन, उसको आप यहाँ स्थायी रूप से व्यवस्था करवाएं। बाड़मेर से यहाँ गाड़ी पहुँच रही 2.5 घंटे में तब तक है जो व्यापारी है उसका सामान पूरा स्वाह हो सकता है। और हो गया, हमारे आंखों के सामने हुआ। गत बार है जो गुड़ा रोड पे आग लगी थी, जिसमें हमने खुद ने जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेके गए और वहाँ 2 दुकानों में हमने उसको आग को काबू पाया। इस बार फिर तैयार हो गए। आखिरकार व्यापारी लूटता रहे और जो पब्लिक है वो ताली बजाती रहे, कभी उन नेताओं के लिए, कभी इन नेताओं के लिए। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे लिए यदि आप वास्तव में कार्रवाई चाहते हो तो पहले जो राजा महाराज जो आदेश देते थे तुरंत उसकी कार्रवाई होती थी। अब आप यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री है, आप राजा से हमारे कम नहीं हैं। लोकतंत्र में मंत्री, एमएलए, सांसद ये हमारे राजा हैं। आप यदि ईमानदारी के साथ में यदि कार्य करना चाहते हैं तो 5 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन ये किसी न किसी व्यक्ति की यदि कोई जोखिम अधिक होता है तो आत्महत्या भी कोई व्यक्ति दुखी होकर कर सकता है। क्यों? कर्जा है, सीधी सी बात है। बैंकों से लोन ले रखा है और लोन लेने के बाद में उन्होंने अपनी दुकानें चला रहे हैं, भाड़े भी भर रहे हैं और सड़कों की स्थिति पहले से बहुत बुरी। इन स्थिति में आदमी क्या करे, कौन सुनवाई करे? या तो भगवान के सामने फरियाद करो या फिर नेताओं के सामने फरियाद करो। अब नेता तो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, आम आदमी की सुनवाई कौन करे? इसलिए ये घटना और पुनरावृत्ति न हो। हमारी मांग है, नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है और आप सारे पब्लिक से मेरी यही मांग है कि आप अपने बात को रखो। कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष नहीं, हमारी जो वाजिब मांग है उनको रखो और उसके बाद में कार्रवाई नहीं हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करो।